मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में जन्मदिन मुबारक गुलजार साहब। शुक्रिया आपके हर लफ्ज़, हर नगमे, हर नज़्म, हर किताब, हर फिल्म के लिए। अ ट्रेजर ऑफ द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, Gulzar Saab's writings are pivotal to our cultural, emotional and philosophical existence. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। कभी अपनी ज़िंदगी की राहों में चलते हुए रुक कर मुड़ कर देखें तो क्या दिखता है? अनगिनत से स्कैटर्ड पड़े हुए, अनरिलेटेड से, रैंडम से डॉट्स, या ज़िंदगी की पज़ल के पीसेस कह सकते हैं। कुछ कतरे अनजानी राहों के, या कुछ पीसेस पहचानी मंजिलों के, कुछ पीसेस उनके जो साथ चले और कुछ डॉट्स उनके जो पीछे छूट गए। और कभी कभी इन कुछ अनरिलेटेड से, स्कैटर्ड से पीसेस में एक शक्ल सी उभरने लगती है। सेरेंडिपिटी that leads to a bigger picture. बस एक सिरा, बस एक सिरा. All you need is one good सिरा and then it all connects, it all comes together. जैसे कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। आज के एपिसोड की शुरुआत कर रही हूँ कुछ ऐसे सेरेंडिपिटस एनकाउंटर्स से, जिनकी वजह से मैं उनसे मिली, जिनकी वजह से मुझसे कितनी नई राहें और मंजिलें जुड़ती चली गईं, जिनकी वजह से मैं खुद से नए सिरे से मिली, कि मुझ तक उनकी दुआ आ रही थी। उनकी दुआ जिनका जन्मदिन है 18 अगस्त को। ये सब शुरू हुआ कुछ 12 साल पहले एक बहुत रैंडम मुलाकात विक्रम शर्मा जी से। कौन है वो? हमारे रेडियो के प्रोड्यूसर। जब उन्होंने अपने अंदाज में बताया मुझे कि जिस स्टूडियो से वो रेडियो प्रोग्राम देते हैं पेडिंगटन में, वहाँ कुछ ओल्ड सोल्स शायद रहती हैं। I expressed my disbelief. He said, "Come to the studio and see it for yourself." So I turned up. My first at any radio station. I carried a playlist with me of my most favorite songs, and that was my first on-air sharing of those songs. That was in 2008. उस दिन मुझे भूत तो नहीं दिखे स्टूडियो में, but now I am a permanent soul in that studio on Sunday mornings. It has been more than 12 years being a part of Voice of India on FM 89.7 East Side Radio. कहाँ से चले कहाँ के लिए, मेरा गुलजार साहब से मिलना इस ही सेरेंडिपिटी का एक पिवटल सिरा है। थैंक्स टू विक्रम जी, जिनकी वजह से मैं पहली बार गुलजार साहब से 2012 में मिली, और उसके बाद बस सिरे से सिरे जुड़ते ही चले। It was a beginning of a new me. उनसे पहला रेडियो इंटरव्यू जो कि बहुत पसंद किया गया, और उनके बारे में किताब लिखने का एक ख्वाब। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर इस दुनिया को खुल के देख पाने का प्रिविलेज। फिर किताब को पूरा करना और उस प्रोसेस में उनकी मेंटोरिंग, उनकी क्रिएटिव एडवाइस को पाना। और बस तब से ही गुलजार साहब की दुआ मुझ तक आ रही है। Thank you for being in my life and for your नूर। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर
कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। My worldviews, my moral, ethical, literary, cultural compass have been recalibrated, transformed by this one meeting. As a result of this one serendipity, गुलजार साहब के नूर में वो एक सुबह बिताना बोस्कियाना में मेरे लिए वो अहम सिरा है इस रेडियो वाले सेरेंडिपिटी वाली कहानी का। तो कहाँ से चले कहाँ के लिए? A part of me thinks about our existence as random, a result of systemic chaos. And I often admit the purposelessness of our existence in this universe. लेकिन सच बताऊं, a part of me finds serendipity very charming and meaningful. Those seemingly random moments and paths and sliding doors in our life that lead us to new places, new people and perspectives, and to where we are now. आंधी का ये क्लासिक गाना एक दिन फिर सुनते हुए सोच रही थी कि अगर देखें तो ये गाना जितना सेरेंडिपिटी से नूर को और जीने की वजह को पा जाने की एक दास्तान है, उतना ही रैंडम केओस के बारे में भी तो हो सकता है ना। ये स्कैटर्ड से रैंडम से सिरे, कोई भी सिरा जहाँ जा मिले। कई बार राहों से गुजरते हुए हम बस यूं ही गुजर जाते हैं, कौन सा सिरा कहाँ मिला कुछ ख्याल ही नहीं किया। पर कई बार अगर पीछे मुड़कर देखने बैठें तो कुछ मीनिंग और पैटर्न्स ऐसे दिखते हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। Those serendipitous moments that claim to assign some significance to our utter cosmic insignificance. Sometimes the pragmatist in me thinks, why do we need to find significance, meaning, big picture? जब पता ही है कि सब randomness ही है, तो फिर? Why can't we be comfortable with the absurdity and the chaos? After all, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। So why part of me wants to see the magic and meaning in serendipity? Why do I want to see the connections between these मंजिलें? जब ये सब सोच रही थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया to help me understand this whole dilemma of my heart. एक इंटरेस्टिंग सिरा सामने आया, लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फेयर्स वाला। But I'll come to that a little later. पर पहले मैं रुकना चाहती हूँ थोड़ा सा उन दिलकश इत्तेफाकों पर। जब कहाँ से चले थे कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर लेकिन जब फिर सिरे सिरे से जाकर मिले तो हमारी ज़िंदगी के कॉम्पस की सुई ही हिल गई, बदल ही गई। Those chance encounters, those strange stumbling upon something or someone that alters our life's paths in deep and transformative manner. हुआ है आपके साथ भी ना? छोटे छोटे insignificant encounters, जैसे रेडियो पर अचानक उस गाने का बजना, या कभी कभी थोड़े ज़्यादा significant encounters, like a wrong turn and you reach a house where you'll meet your best friend or meet an accident.
a wrong train station you reached somehow, and you will find this most beautiful second-hand bookshop. A new cafe you tried, and you meet someone who has the same artistic passions, and suddenly you are part of a beautiful creative community. ऐसा कभी हुआ होगा ना कि कभी आपने अपनी हैबिचुएटेड वॉक पर जाते हुए एक नई राह पर मुड़कर एक नया ही सीनिक शॉर्टकट डिस्कवर कर लिया, वो वैली व्यू वाला शॉर्टकट दैट यू डिडंट नो वाज सो क्लोज टू योर होम। लेकिन मुख्तसर सी बात है कि चाहे सेरेंडिपिटी या ये चांस एनकाउंटर्स किसी भी शेप और साइज के क्यों ना हों, unless we start drawing meaning in these new experiences and unless we start connecting the dots by looking back, the real gifts, the deep and defining impacts cannot be experienced or acknowledged. इस enchanting, enigmatic world और इसकी इतनी ही mysteries और unknowns को हम अपनी लिमिटेड सी इमेजिनेशन और लीनियर सी प्रैग्मेटिक सी अप्रोच से शायद कभी भी एक्सेस ना कर पाएंगे। विलियम ब्लेक सेड, "The tree which moves some to tears of joy is in the eyes of others only a green thing which stands in the way. As a man is, so he sees." My pragmatic brain wants to deny it all. But my other brain wants to acknowledge that sometimes being able to connect the dots is a way to ennoble our experience, a way to claim our gifts. It's a sense making and it's human. As long as we also acknowledge the melancholic and heartbreaking dots also, not only rejoice in just finding joyful connections, but also agonize over the serendipity that led to failure, loneliness, heartbreaks, and disasters. Yes, I said agonize over it. Talk about it rather than ignoring and brushing it under the carpet. जॉन एलिया के कुछ लफ्ज़ शेयर कर रही हूँ कि जॉन आओ कारवां दर कारवां मंजिले दुश्वार की बातें करें। Again, the pragmatist in me thinks that this urge to look back, to believe in something that does not exist, may be seen as a self-delusion. But you know what? It's not entirely a delusion. यहाँ पर मैं आती हूँ उस बात पर जो मैंने पहले अधूरी छोड़ दी थी. That story of the left and right hemisphere of the brain. That how our left and right hemispheres of the brain have very complementing and different functions to produce our complete reality. Each side of the brain presents a different view of reality. The left works on details and the right works on big picture and making connections. The left brain sees the trees. The right brain can see the entire forest. The left brain can see the details of the musical notes and the gaps in between those notes, which in isolation mean nothing. But it is the right brain that can see how it all comes together and makes it music that moves us in a transcendental manner. मिलजुल कर ये दोनों ही ब्रेन सच्चाई और सुंदरता का रास्ता दिखाते हैं. So finding patterns in your serendipities could be a function of our right brain, perhaps. No, it's not a psychological dysfunction. It's not a delusion. खुद से तो रूशनास अभी तक ना हो सका. ये इत्तेफाक है कि जो तुमसे मिला हूँ मैं. ये chance encounters, sliding doors, near misses, this serendipity may hold the gift to make us who we are. As Susan Orleans said, how the roads taken and not taken both lead us to ourselves. कि कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे.
कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। कितना खूबसूरत है ऐसे सोचना, एक साथ उस रैंडमनेस और एक सेंस ऑफ मीनिंग को एक्नॉलेज करना। देखा जाए तो क्रिएटिव इनोवेशन इन्वेंशन वाले फील्ड्स में जहाँ ब्रेक थ्रूज की ज़रूरत होती है, वहाँ इस सेरेंडिपिटस वे ऑफ थिंकिंग को काफ़ी वैल्यू किया जाता है। टू बी ओपन टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मुख्तसर सी बात है कि चाहे हम सेरेंडिपिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं खुद से एट विल, लेकिन हम अपने राइट ब्रेन की फ्लूइडिटी, उसकी बिग पिक्चर थिंकिंग और उसकी सेंस मेकिंग वाले फंक्शन को एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल की तरह एक्नॉलेज तो कर सकते हैं शायद। चलते चलते एक बात शेयर करती हूँ। गुलजार साहब पर रिसर्च करते हुए मुझे ये एहसास हुआ, whether it is a moment of beauty or something magical in mundane or an elemental truth cocooned in a complex labyrinth of issues, Gulzar Saab can unveil the larger patterns and profound poetry of the moment with amazing brevity. He can present the whole that is greater than the sum of its parts to reveal that truth and beauty. तो कोई भी सिरे को किसी भी सिरे से मिलने दो, connect the dots and expect the unexpected, the whole. All those years ago, मैं कहाँ से चली थी कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। जन्मदिन बहुत मुबारक गुलजार साहब। If you like this episode, do think of a few friends who would like it too, and please share with them. मुख्तसर सी बात with शैलजा। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया।
जीने की तुमसे वजह मिल गई है। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही